नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां वॉर जोन से आ रही तमाम बड़ी खबरों पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। गाजा में हमास लड़ाके पर हमले की पहली खबर, रॉकेट लॉन्चर लिए हमास लड़ाकों पर कैसे निशाना साधा गया, तस्वीर होगी आपके सामने। आईडीएफ ने धमाके से कैसे इमारत को किया तबाह, देखिए। गाजा सिटी में हमास के सेंटर पर हमले की भी तस्वीर। इजरायली सेना ने आईईडी से हमले को अंजाम दिया, धमाका हुआ। इजरायली हमले में पूरी इमारत जमींदोज। तो इजरायली सेना किस तरीके से लगातार हमलों को अंजाम दे रही है, ये तस्वीर सामने आई है आईईडी से किए गए उस धमाके की, जहां गाजा सिटी में हमास के सेंटर को टारगेट किया गया। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस फ्रंट पर अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा। रॉकेट लॉन्चर लिए हमास लड़ाकों पर कैसे निशाना साधा गया, ये देखिए पहली तस्वीर। वहीं आईईडी से इजरायली सेना ने धमाके को अंजाम दिया, और ये धमाका हुआ उस जगह पर जहां पर सेंटर था। और आपको बता दें, गाजा सिटी में हमास के इस सेंटर को टारगेट कर हिट किया गया। और अब देखिए, राफा में ही हमास लड़ाकों पर पिन पॉइंट अटैक। रसद के गोदाम पर कब्जा किए थे हमास के ये लड़ाके, गाजा के लोगों की रसद पर ही कब्जा किया था। और राफा में इजरायली सेना की भयंकर गोलीबारी की भी तस्वीरें आई सामने। घेराव कर एक साथ कई टैंक्स ने शेल्स दागे, देखिए। हमास के सेंटर्स को कैसे तबाह किया, देखिए। अब जिस तरीके से इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, मेरे सहयोगी सुमित के साथ साथ मनीष झा भी करेंगे मुझे ज्वाइन। और साथ ही आपको बता दूं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह सर डिफेंस एनालिसिस के तौर पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शंकर प्रसाद सर, सबसे पहले इस वक्त घेराव कर एक साथ किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और खासकर उन लोकेशंस को जहां से वो ऑपरेट कर रहे थे, जो उनके सेंटर्स हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रफा के अंदर जिस जिस जगह पर उनको इंटेलिजेंस के जरिए पता लग रहा है कि हमास के हेडक्वार्टर्स हैं, उसको उन्होंने निशाना बना के तबाह किया है। आपने ये भी दिखाया कि न केवल इन्फेंट्री वेपन्स, टैंक्स या रॉकेट्स को इस्तेमाल किया, बल्कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस को भी इस्तेमाल किया, जिससे बिल्डिंग्स को गिराया गया है। ये पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि एक बड़े लार्ज स्केल पे इम्प्रोवाइज डिफेंस डिवाइसेस को इस्तेमाल किया गया है, आईईडी को, क्योंकि नॉर्मली अभी तक वो टैंक के साथ और रॉकेट के संग फायर कर रहे थे। इसका मतलब ये निकलता है कि दे हैड डेफिनेट एंड कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर हमास के लोग लड़ाकू बसे हुए हैं और उनको नष्ट करने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमास को तो नष्ट कर रहे हैं, लेकिन होस्टेजेस की क्या हालत है। देखिए, हमें होस्टेजेस की बात भी जरूर करनी चाहिए कि होस्टेजेस कितने जिंदा रह गए हैं, किस तरीके से उनको छुड़ाया जाएगा, वो यहाँ पर थे कि कहीं और थे। दिस इज द वाइटल क्वेश्चन। अब जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। चाहे आप आईईडी से करें, चाहे रॉकेट्स के करें, चाहे टैंक से करें, और टारगेट सबको दिख ही रहा है रफा के अंदर, जहां पर इनके हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पर हमास हैं। लेकिन द थिंग दैट वी हैव टू लुक एट, इन लोगों को ये देखना है कि होस्टेजेस की क्या हालत है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है।
इजरायली आर्म फोर्सेस का ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरीके से हम अपने हॉस्टेजेस को निकालें। दैट इज ऑब्जेक्टिव नंबर 1। Exactly. और ऑब्जेक्टिव नंबर 2 ये है कि हमास को डिस्ट्रॉय करें। ठीक है, हमास को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो खंडर बन चुके इलाके हैं वहां से भी तो हमास अभी भी ऑपरेट कर रहा है। इसको लेकर भी आगे आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है एक और वॉर फ्रंट से, जहां रूसी सेना पर यूक्रेन के जबरदस्त हमले की तस्वीरें सामने आई है। और यूक्रेनी हमले में खाक हुए रूसी टैंक की ये तस्वीर देखिए। आपको बता दें, खार्किव के पास रूसी सेना को भारी नुकसान का किया जा रहा है दावा। तो अब इस वॉर फ्रंट की वो तस्वीर आपके सामने, जहां खार्किव के पास अब किस तरीके से रूसी सेना को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक खाक हो गया। रूसी टैंक्स की मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है, और रूसी सेना पर लगातार हमलों को अंजाम यूक्रेन दे रहा है। यूक्रेनी सेना ने विध्वंसक ड्रोन अटैक किया। एक और तस्वीर आपके सामने होगी रूसी कब्जे वाले इलाके में भारी धमाके की, जहां रूसी सेना ने कई सैनिकों की मौत का किया है दावा। ये वो इलाका है जहां रूस का कब्जा है, और रूस के कई सैनिकों को इसी इलाके में हमले को अंजाम देते ही मौत के घाट उतार दिया। अब रूस के क्रोस्नोडार में विध्वंसक ड्रोन हमले की तस्वीर आई सामने, जहां यूक्रेन ने ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। देखिए, ये हमले के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं। और यूक्रेन के चासीवियार में रूस के भीषण हमले को लेकर भी बड़ी खबर है, जहां एमएलआरएस हमले से यूक्रेनी बेस दहल गया है। भारी फायरिंग में आर्मर्ड व्हीकल्स खाक हुए, धमाकों में जमींदोज हुए बेस इमारत की ये तस्वीरें आई सामने। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस वॉर फ्रंट में अब ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है कि जहां पर रूस कब्जे का दावा कर रहा है, वहीं यूक्रेनी सैनिक अब इन्हें भी मौत के घाट उतारे हैं? यानी बहुत हद तक क्या इन इलाकों से रूस को खदेड़ने में ये कामयाब हो रहे हैं? देखिए, अगर हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि रूस को खदेड़ा जा रहा है तो ये बहुत ज्यादा होगा, मतलब ये सही भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि यूक्रेन की तरफ से एक बात कांस्टेंट है, वो है कि चुन चुन कर बहुत सारी जगह पर यूक्रेन काफी घातक हमला कर रहा है और उसमें उसे कामयाबी मिल भी रही है। लेकिन अगर आप इन इलाकों में देखें तो इन इलाकों में ग्राउंड पर पोजीशन ये है कि रूसी सैनिक धीरे धीरे करके सही आगे बढ़ रहे हैं, और इस बात को अब न केवल यूक्रेन बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देश भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, अब रूस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बीच हुआ यह है कि जिस तरीके से रूस को यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें मिली है, उनकी घातक क्षमताओं में काफी वृद्धि हुई है, और जिस वजह से वो बेलगोरोद से लेकर क्रीमिया के बीच के जो तमाम इलाके हैं, चाहे वो कुर्स्क हो, ब्रियांस्क हो, कृष्णोदार हो या फिर क्रीमिया के इलाके हो या रोस्तोव हो, इन सब जगह पर वो टारगेट करने में कामयाबी हासिल हो रही है यूक्रेनियन फोर्स को। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब बड़ी खबरों पर होगा और एनालिसिस, क्योंकि 4 बजे की अब 4 बड़ी खबरें आखिर क्या है, उसी आधार पर एक्सपर्ट्स के साथ भी करेंगे चर्चा। और साथ ही जानिए कि किस तरीके से अब एक और वॉर फ्रंट पर बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह है, क्योंकि इजराइल का साथ दिया तो तबाह हो जाएगा साइप्रस। और क्या साइप्रस पर हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह है? इसी को लेकर डिटेल इनपुट थोड़ी देर में आपके सामने। वहीं पुतिन का नॉर्थ कोरिया दौरा वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी का हिस्सा, रिपोर्ट के लिहाज से क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं पुतिन के इस अलायंस पर, बड़े खुलासे अब से थोड़ी देर में। वहीं रेड सी में हुती के नॉन स्टॉप हमले को लेकर भी तस्वीरें आई हैं सामने, जहां दूसरे शिप की जल समाधि हुती ने अमेरिकी अलायंस को अब दे दी है चुनौती। रोक सको तो रोक लो। जर्मनी में अलर्ट, फ्रैंकफर्ट में भी हो सकता है ISIS का हमला। जर्मनी में मॉस्को जैसे हमले का अलर्ट है, निशाने पर कौन बताएंगे, लेकिन उससे पहले लेबनान पर इजराइल की भीषण बमबारी की तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि IDF हमले में हिजबुल्लाह का वेपन डिपो कैसे तबाह हुआ। देखिए, इस IDF हमले में हिजबुल्लाह का यह सैन्य मुख्यालय टारगेट किया गया।
लेकर ये बड़ी खबर है, इजराइल लेबनान में कभी भी फुल स्केल वॉर की आशंका है। हालांकि फुल स्केल वॉर की आशंका को देखते हुए ये जो बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है,